नमस्य स्वागतम। धर्म धर्मादर्था प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मण लभते सर्व धर्म प्रसारमिदं जगत। वाल्मीकि रामायण को लेकर के पुनः इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाल्मीकि रामायण आपका चल रहा था, उसके श्लोकों का आप अवलोकन कर रहे थे, समझ रहे थे। वाल्मीकि रामायण जिसके विषय में कुछ भी कहना शायद हमारे लिए बहुत ही छोटी वस्तु का विषय नहीं है, क्योंकि रामायण लौकिक संस्कृत का एक बृहद महाकाव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो अनेक ग्रंथों का उपजीव्य काव्य है। आज भी वो हमारे संस्कारों से युक्त हमें जीवन की एक नई दिशा को प्रदान करता है, हमारे जीवन जीने को एक नई गति प्रदान करता है। तो उसके श्लोकों का हम अवलोकन करते हुए देखते हैं और इस पर परिचर्चा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण के इस प्रथम सर्ग में क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में नारद मुनि आ चुके हैं और वे बताते हैं, जब वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके बारे में मैं अपने कथा का विषय वस्तु बना सकूं, अपने कथा का उसे नायक बना सकूं। तो श्री राम प्रभु के बारे में बताते हुए नारद मुनि उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत सी बातों को कहते हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि वाल्मीकि जी ने कहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति को नायक बनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे गुणों को उन्होंने गिनाया था। तो वो सारे गुणों को नारद मुनि वाल्मीकि जी को बताते हुए आगे कहते हैं। देखिए, वे कहते हैं कि बुद्धिमान, नीतिमान, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? कौन है बुद्धिमान? ये सारे जो विशेषण हैं ये किसके बारे में है? ये सारे विशेषण श्री रामचंद्र जी के बारे में है, उनके विषय में बताया जा रहा है। क्योंकि कथा के नायक को बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो राम के विषय में है। तो वो कहते हैं कि बुद्धिमान, वे राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, बुद्धि से युक्त हैं, कोई भी कार्य बिना बुद्धि के नहीं करते हैं। बुद्धि विवेक से विचार करके ही किसी कार्य को आरंभ करते हैं। तो वे महाराज श्री राम, हर जगह आप राम को जोड़िएगा कि राम की विशेषता है कि वो क्या है? बुद्धिमान है, नीतिमान, नीति से युक्त है, वाग्मी। देखिए, ये बहुत ही वाग्मी एक देखा जाए तो सिर्फ कुशल वक्ता से ही तात्पर्य नहीं है, इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य भी छुपा हुआ है। अगर व्यक्ति एक कुशल प्रशासक बनना चाहता है तो उसे उसके बोलने की जो कला है, वक्तव्य की कला की जो उसकी परिकल्पना होती है वो दर्शनीय होनी चाहिए कि आपके पास कोई आए तो आपकी वाणी से ही मोहित हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप वो आया और आपने अपने कट वाणी से ही उसे इतना आहत कर दिया कि उसे फिर आपके पास आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप राजा हैं, राजा के पास कोई प्रजा जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है और अपनी व्यथा को कहना चाह रहा है और राजा उससे अगर कुशल वक्तव्य से प्रभावित ना कर सके तो उस राजा या उस प्रशासक की कोई विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि वाग्मी भी हैं, अर्थात एक कुशल वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, कुशल वक्ता हैं। और श्रीमान शत्रु निर्वहणा, यहाँ पर श्रीमान शत्रु निर्वहणा, ये कौन सा संधि है? आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। क्या कह रहे हैं कि श्रीमान है, श्रीमान, श्री का अर्थ आप जानते ही हैं। पहली बात तो वो श्री से युक्त है, अर्थात उनकी पत्नी का नाम ही लक्ष्मी है। भाई सीता ने उनके रूप में लक्ष्मी ही है जो सीता के रूप में अवतरित हुई हैं, तो वो श्री से युक्त है। शोभा, यहाँ शोभा, यहाँ श्री का तात्पर्य श्री का अर्थ ही होता है शोभा, तो वो शोभा है, शोभा से युक्त है। और शत्रु निर्वहणा, एक राजा का
परम कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने शत्रुओं का संहार करे। अगर वो अपने शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता है तो वो कुशल प्रशासक नहीं है। इस समय आप देख रहे होंगे कि हमारे देश की जो परिस्थिति है, चाहे वो चीन से हो चाहे पाकिस्तान से हो, देश की सेना, देश की जो सीमा है उस पर एक क्या बना हुआ है, तनाव का हमें अवलोकन करने को मिल रहा होगा, तनाव देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ जो आज की जो सरकार है वही क्या है, हमारी राजा है। अब वो अच्छा करती है बुरा करती है, वो एक कुशल प्रशासक है अथवा नहीं है, ये अलग बात है। कहने का तात्पर्य है कि जो राजा हो, जो सरकार हो, उसे पराक्रमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्वयं चला जाए युद्ध करने, वो जाएगा, अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो वो भी जाएगा। तो इनके अंदर विशेषता है, अगर सेना से कार्य नहीं चलता तो राम वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन राम की भी ये विशेषता है कि वो शत्रु निर्वहना है, अर्थात शत्रुओं का निर्वहन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, अर्थात हमेशा विजयी रहते हैं। पुनः कहते हैं कि विपुल अंशः, यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घ संधि है, विपुल धन अंशः, विपुलांश हो तो यहाँ का आ और यहाँ का मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, क्या बन गया, विपुलांशो, अर्थात विपुल अंशों वाले हैं, विशाल चौड़े कंधस्थल वाले हैं। ये उनके शरीर की विशेषता है, उनके पराक्रमी होने की विशेषता है कि उनके जो कंधे हैं वो क्या है, विशाल है, चौड़े विशाल कंधे वाले हैं। और महाबाहु, कहते हैं कि घुटने तक लंबी जो भुजाएं होती हैं वो व्यक्तित्व की विशालता को सिद्ध करती हैं। तो महान बाहु वाले हैं, अर्थात महाबाहु हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं। कम्बु ग्रीवो, यहाँ पर कम्बु ग्रीव इव, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार छिपा हुआ है। क्या है, उपमा अलंकार है। कम्बु का अर्थ होता है शंख। शंख की क्या विशेषता होती है कि 3 रेखाओं से युक्त होता है, युक्त, और थोड़ा लंबा होता है। उसका जो आकार होता है, शंख आप सभी ने देखा है, तो उसके आकार को भी आप ध्यान में दीजिए, उसकी विशेषता को ध्यान में दीजिए। कहा भी जाता है कि गर्दन जो शंख जैसी होती है वो सुंदर मानी जाती है। आपने बहुत जगह देखा होगा, हमारे ख्याल से राजस्थान आदि प्रदेशों में महिलाओं को छल्ले जैसा कुछ पहनाया जाता है गर्दन में, तो उनकी गर्दन को थोड़ी लंबी करने के लिए पहनाई जाती है, तो वो क्या है, सुंदरता का प्रतीक है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि कम्बुग्रीवो, वो कम्बुग्रीवो हैं, अर्थात शंख जैसी गर्दन वाले हैं। और महाहनु, हनु का अर्थ यहाँ होता है ठोड़ी, अर्थात महान विशाल ठोड़ी वाले। अब ऐसा नहीं है कि उनकी ठोड़ी ऐसी इतनी बड़ी हो गई है, लटक गई है कि अच्छे ना लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थात जैसा होना चाहिए, एक सुंदरता का परिचय जो मापदंड है, उसी तरह से उनकी ठोड़ी भी विशाल है, तो विशाल ठोड़ी से युक्त हैं। तो अब कहने का तात्पर्य क्या है कि वे कौन, किसकी विशेषताएं हैं ये सब, राम की। और वे राम कैसे हैं वाल्मीकि जी, वे राम आपके जो नायक होने के लिए उपयुक्त हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं कि वे बुद्धिमान हैं, बुद्धि से युक्त हैं, नीति से युक्त हैं, अर्थात राजा का जो नैतिक कर्तव्य होता है, जो न्याय का मार्ग होता है, उसको अच्छी तरह जानने वाले हैं, वाग्मी हैं, कुशल वक्ता हैं, श्रीमान शत्रु निर्वणा, और शोभा से युक्त हैं, शत्रुओं के संहारक हैं, विपुल अंश, विशाल अंश वाले हैं, विशाल कंधे वाले हैं, महाबाहु, बाहु और विशाल भुजाओं वाले हैं, कम्बुग्रीवो, शंख जैसी गर्दन वाले हैं, सुंदर गर्दन से युक्त हैं, महाहनु, विशाल ठोड़ी से युक्त हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने सारे गुणों से युक्त हैं। पुनः हम दूसरे श्लोक में देखते हैं, फिर उन्हीं राम की ही बात हो रही है कि वे राम, फिर और क्या है, फिर लगभग आप देखेंगे कि श्लोक में कहीं कहीं बातों को दोहरा दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात उनके जो बताने का ढंग है वो और भी विशाल विशेषताओं को उनको इंगित करते समय कुछ जो पिछली विशेषताएं हैं उनको भी दोहरा दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वो क्या है, महोरस को, फिर कह रहे हैं कि वह महोरस को, यहाँ पर आपका गुण संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है, और महेश्वासों में आपका यड संधि है। क्या कह रहे हैं कि महोरस को, वो
चौड़े महारश को उरश माने उरश का उर का अर्थ होता है वक्षस्थल, तो वे महान विशाल वक्षस्थल वाले भी कंधे, अब कंधे की बात आई थी, अब करें कि उनका वक्षस्थल भी विशाल है अर्थात चौड़ा है, सुंदरता के परिचय के मापदंड के अनुसार है। और महिश्वासा, महिश्वासा अर्थात वो विशाल धनुष वाले हैं, इसका अर्थ होता है धनुष। उनके कंधे पर क्या होता है, एक छत्री का जो पराक्रमी होने का संदेश देता है वो उसका धनुष होता है। अगर धनुष नहीं है तो छत्री होना क्या है, बेकार है, अर्थात वो सदैव एक विशाल धनुष से युक्त रहते हैं। कहीं किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ गई तो उनका धनुष उनके कार्य में सहायता प्रदान करता है। तो विशाल धनुष से युक्त हैं, गूढ़ जत्रु अरिरिंदमाः, गूढ़ जत्रु है, फिर क्या कर रहे हैं, गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ और जत्रु का अर्थ होता है हंसली। जानते हैं इसका हंसली किसे कहते हैं? अगर आपने देखा होगा तो आपके भी है, हमारे भी है, सबके है हंसली। ये जो यहाँ की हड्डी होती है जो बीच में आकर के खाली होती है, आप ध्यान देंगे पुरानी स्त्रियां जो पुराने जमाने के राजा महाराजा या धनी लोग थे वो भी हंसली पहनते थे। अर्थात आज भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वो हंसली प्रयोग करते हैं। अर्थात हंसली के आकार का, जो हमारी हंसली है उसके आकार का एक गहना भी होता है, तो जो बीच में खाली हो, तो हमारी जो गर्दन की हंसली है अर्थात ये जो हड्डी, इसे हंसली कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वो गूढ़ जत्रु हैं, छिपी हुई हंसली वाले हैं। अब आज के मापदंड में मत लीजिएगा, क्योंकि आज का मापदंड क्या है, जिसकी जितनी हंसली दिख रही हो वो उतना अधिक स्मार्ट है, उतना अधिक सुंदर है, क्योंकि आप जितने पतले होते जाएंगे आप उतने ही सुंदर मानते जाएंगे। क्या होता है, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां होती हैं, मॉडल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्लिम रखते हैं। लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए कि परिचय क्या था, छिपी हुई हंसली वाले। ये क्या थे, इनकी हंसली दिखती नहीं थी, अर्थात ये स्वस्थ थे। अगर आज के जमाने में होते तो शायद वो बहुत मोटे माने जाते, लेकिन नहीं, उस समय वो वीरता का परिचायक था। तो गूढ़ जत्रु वो क्या थे, छुपी हुई हंसली वाले थे। और अरिनिंदमा, और वो क्या करते थे, अरियों का गूढ़ चतुर अरि इंदमा, अर्थात वो क्या करते थे, शत्रुओं का संहार भी करते हैं। वो छिपी हुई हंसली वाले हैं, अरिंदमा अर्थात शत्रुओं के संहारक भी हैं। अजानुबाहु, फिर वही चीज आ जा रहा है, यहाँ पर शब्द परिवर्तित हो गया है। अजानु करते हैं फिर लंबी भुजाओं, बाहु माने भुजा, वो लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा, सुंदर सिर, अर्थात उनका सिर न लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, न पतला है, जैसा एक सिर होना। कहने का तात्पर्य है कि सुंदर सिर, सिर के लंबाई चौड़ाई का जो मापन होता है उससे युक्त हैं, सुंदर सिर से युक्त हैं। सुललाटा, सुंदर ललाट वाले हैं। देखिए मस्तक कहते हैं ना, बहुत से पंडित देख लेते हैं तो कहते हैं कि आपके मस्तक पर, आपकी चौड़ी मस्त ललाट को देखकर लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे। तो चौड़े ललाट से युक्त हैं। माथा दिखना भी चाहिए, बालों से छुप जाए वो माथा माथा नहीं होता, वो ललाट अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माथा हो जैसा ललाट हो, जहाँ पर कहीं से भी कोई रेखाएं न दिखें, चिकना हो, स्वस्थ हो, चौड़ा हो, तो वो क्या थे, सुललाटा, सुंदर ललाट से युक्त हैं, अच्छे मस्तक वाले हैं। सुविक्रमा, और सु फिर यानी कि एक वीर और पराक्रमी, यहाँ सु का अर्थ सकारात्मक है, सुंदरता के अर्थ में है। सुविक्रमा, अच्छे पराक्रम से युक्त हैं, अर्थात बहुत पराक्रमी हैं। पुनः ध्यान दीजिए, वे भगवान श्री राम कैसे हैं, महोरश को, चौड़े अक्षवस्थल वाले हैं, महिश्वासो, विशाल धनुष से युक्त हैं, गूढ़ जत्रु अरिरिंदमाः, छुपी हुई हंसली वाले और शत्रुओं के संहारक हैं। अजानुबाहु, लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा, सुंदर सिर से युक्त हैं। सुललाटा, सुंदर मस्तक वाले हैं। सुविक्रमाः, और सुपराक्रमी हैं, अर्थात उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं है। पुनः फिर वो कहते हैं, कौन, नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, वाल्मीकि जी से कह रहे हैं। और किसके बारे में कह रहे हैं,
भगवान श्री राम के बारे में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें कथा का नायक ढूंढना है वाल्मीकि जी को, और वो नारद से प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसके बारे में मैं वर्णन कर सकूं। गुना कहते हैं कि वे राम फिर क्या है? वे राम फिर क्या है? सम, बराबर है। बराबर का तात्पर्य है ऐसा नहीं ऊपर से नीचे तक कहने का तात्पर्य है कि शरीर जैसा होना चाहिए वही है, सम है, बराबर है। सम विभक्त अंगा, और सारे अंग उनके सम है, अर्थात समान मात्रा में बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाथ छोटा है तो एक हाथ बड़ा है, एक आंख छोटी है तो एक आंख बड़ी। देखिए, यहाँ किसी का उपहास उड़ाने का कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ एक सौंदर्य, उनके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है प्रभु श्री राम के। तो यहाँ बताना आवश्यक है कि उनकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर वो किसी का उपहास नहीं उड़ा, वो बता रहे हैं कि मनुष्य की सुंदरता का मापदंड होता है कि जिस अंग की इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो उतना ही है। तो वे प्रभु श्री राम क्या है? सम विभक्त अंगा, उनके जो अंग हैं समान रूप से विभक्त हैं। जैसा विभाजन होना चाहिए वैसे ही विभक्त हैं। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध वर्ण वाले हैं, अर्थात उनका जो वर्ण है, आप किसी की त्वचा को देखते हैं तो कहते हैं कितना तेज है, कितनी कांति है। डॉक्टर रोज कहते हैं कि आप दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीजिए, जल का ग्रहण कीजिए, आपकी त्वचा चमकदार रहेगी। तो कहने एक तेज हो, त्वचा में एक चमक हो। तो वे प्रभु श्री रामचंद्र की जो त्वचा है वो क्या है? स्निग्ध वर्ण। उनका जो वर्ण है, जो उनका रंग है वो स्निग्ध चमकीला है, प्रतापवान। फिर कह रहे हैं कि महान पराक्रम से युक्त है। पीन वच्छा, फिर वही पुनरावृत्ति हो रही है कि विशाल वक्षस्थल से युक्त हैं। विशालाक्षो, विशालक्ष, आंखें कैसी सौंदर्य से प्रभावशाली मानी जाती हैं? कहते हैं ना कमल नेत्री, अर्थात कमल जैसे आंखों वाले। मृग नैनी, उसके नेत्र कैसे हैं? मृगी के समान है। तो मृग, कमल, ये सब क्या है? कमल के आपने पत्तों को देखा होगा, बड़े बड़े हैं और एक सुंदर आकार से युक्त हैं। तो यहाँ कहने की उनकी आंखें कैसी हैं? अब इतनी बड़ी ऐसी नहीं है कि आपको देखें तो लगे कि अरे हमको फाड़ के ही खा जाएंगे, नहीं, आंखें हैं तो लंबी हैं, सुंदर हैं, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि विशालाक्षो, विशालक्ष, उनके जो, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। क्या कह रहे हैं कि विशालक्षो, अर्थात उनके जो नेत्र हैं, अक्ष जो हैं वो विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। लक्ष्मीवान, यहाँ फिर आपका व्यंजन संधि हो गया है। क्या कह रहे हैं कि व्यंजन संधि, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा, वो लक्ष्मीवान है, यानी कि फिर शोभा से युक्त है, श्री से युक्त है और शुभ लक्षणा, शुभ लक्षण वाले हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, आपने हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में इसको देखा होगा। लोग कहते हैं, गांव की भाषा में गोड़ी कहा जाता है ना, कि उनकी गोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी कि पैर, यह कहने का आधार कि उनका आना। तो यहाँ पर भी वही चीज करें कि वो शुभ लक्षण वाले हैं, ऐसा नहीं कि जहां जाए तो अशुभ हो जाए, नहीं। देखिए, अब ये बातें मानने योग्य हैं या ना मानने योग्य हैं, इस पर हमें यहाँ बहस का मुद्दा नहीं बनाना है। हमें विशेषता है कि शुभ लक्षण क्या होता है, अर्थात कहीं किसी के आने से कोई चीज घटित हो गया, लोगों ने कहा नहीं इनका आना अच्छा नहीं था। कभी कभी हम देखिए किसी के सामने पड़ जाते हैं, हमारा कोई काम बिगड़ गया तो हमारे मन में भी आ जाता है, या हो सकता है हम किसी के सामने पड़ जाएं और उसका काम बिगड़ गया तो उसको भी लगेगा अरे ये मेरे लिए शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है। तो यहाँ भी वही चीजें कहीं जा रहे हैं राम के बारे में कि ऐसा नहीं है कि उनको देख करके या उनके आने से कोई काम बिगड़ जाए, नहीं, वो शुभ लक्षण वाले हैं, शुभ लक्षणों से युक्त हैं। तो फिर से देखिए क्या कह रहे हैं कि सम, वे प्रभु श्री राम हर तरह से उचित मात्रा में, जैसे बराबरी होना चाहिए वैसे बराबर है। सम विभक्त अंगा, उनके सारे अंग समान रूप से विभक्त है। स्निग्ध वर्ण, उनका वर्ण जो है चमकीला है। प्रतापवान, वे महाप्रतापी हैं। पीन वच्छा, वो विशाल वक्षस्थल वाले हैं। विशालाक्षो, विशालाक्षी हैं, अर्थात विशाल नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा, और लक्ष्मीवान शोभा से युक्त, और क्या है, शुभ लक्षणा, शुभ लक्षणों से युक्त हैं। इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।
मनुष्य के अंदर कहते हैं सारे गुण आ जाए तो वो देवता है, भगवान हो जाए। तो यहाँ पर तो वे भगवान के ही अवतार हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। वही बताना चाह रहे हैं कि वो सारे प्रकार के गुणों से युक्त है। और पुनः उसी को और आगे विस्तृत करते हुए वो फिर कहते हैं नारद मुनि जी कि धर्म क्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रूपवान है। लोग क्या कहते हैं कि तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, अर्थात मनुष्य बाहर से भी सुंदर हो, बाह्य रूप में भी सुंदर हो, और उसका मन भी, उसकी जो आत्मा है वो भी सुंदर हो। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत से रूपवान लोग हैं, तो क्या होता है, क्या वो अंदर से भी बहुत अच्छे होते हैं? नहीं, कभी कभी वो अंदर से इतनी कड़वाहट से भरे हुए होते हैं कि वो हमारा आपका विनाश ही करते हैं, और जो भी उनके संपर्क में होता है उसका भी नाश कर देते हैं। तो नहीं, यहाँ कहने अब ये उनके अंदर के गुणों को भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धर्म क्या, धर्म ज्ञा, ज्ञा का अर्थ ये जानने के अर्थ में आता है, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में। कह रहे हैं कि धर्म क्या, वे धर्म को क्या जानने वाले हैं। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ वे समझने वाले हैं। मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही शुरुआत में कह दिया था कि धर्म धर्मात अर्थात प्रभवते, जो प्रभवती अर्थात धर्म ही सभी वस्तुओं का सार है। तो क्या कह रहे हैं कि धर्मज्ञा, वे धर्म को जानने वाले हैं। सत्य संधस्य, सत्य संधस्य, संध में संध, संध है, संध अर्थात जुड़े हुए हैं, सत्य में ही रत हैं, सत्य को बोलने में ही उनका है भाव है, अर्थात वो कभी भी गलत बात को नहीं कहते हैं। प्रजा नाम चाहिए रहता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी राजा अथवा सरकार के लिए। आज की सरकार के लिए हम प्रजा हैं, तब की राजा के लिए जो कहते हैं कि राम राज्य है, किसी की सरकार अच्छी चल रही है, किसी के राज्य में लोग सुखी हैं, या सिर्फ सरकार की बात ही ना लीजिए, हम आप भी किसी के अधीन हो सकता है, कार्य कर रहे हों। अगर हमारा राजा, हमारा जो स्वामी है, हमारा जो अभिभावक है, हम किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, या हम किसी क्या कहने का ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारा जो बॉस है, हमारा जो सरकार है, हमारा जो प्रबंधक है, वो क्या है, अगर हमारे हित को चाहने वाला है, हमारे हित के बारे में सोच रहा है, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य है कि वही सफल राजा है, वही कुशल प्रशासक है, क्योंकि वो अपने अधीन रहने वाले कर्मचारियों को, अपने अधीन रहने वाली प्रजा का हित का ध्यान रख रहा है। तो वो क्या करते हैं, प्रजा नाम चाहिए रहता, और वे राजा राम अपने हित में नहीं, प्रजाओं के हित में लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रजा जो है सर्वोपरि है, और उसके बाद वे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ एक मनुष्य के कहने पर एक धोबी ने कहा था, सीता माँ पर टिप्पणी की थी, और इसके लिए उन्हें माँ सीता का परित्याग करना पड़ा था। क्या उससे उनको कष्ट नहीं हुआ होगा? बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि अगर आज मैंने ऐसा कार्य नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी प्रजा को लगे कि मैं प्रजाओं के हित को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ। तो वो प्रजाओं के हित में अपने स्वयं के जो सुख है उनका भी परित्याग कर देते थे, और एक अच्छे राजा का ये लक्षण होना चाहिए, एक कुशल प्रशासक का ये लक्षण होना चाहिए। तो प्रजा नाम चाहिए रहता, वे क्या करते हैं, वो प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। यशस्वी, और जो ऐसा व्यक्ति होगा, एक साधारण सी बात है कि वो यश से युक्त होगा। आप उसके मुंह पर अगर उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो मुंह पूछे जरूर प्रशंसा करेंगे। तो कह रहे हैं कि वो यश से भरे हुए हैं, यश का अनुगमन करने वाले अर्थात यशस्वी हैं। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हैं, हर तरह के शास्त्रों का, हर तरह के गुणों का, या हर तरह के शस्त्रों का, उन्हें हर जो 14 भी कलाएं मानी जाती हैं, वो 64 कलाएं जो मानी जाती हैं, 14 प्रकार की जो विद्याएं मानी जाती हैं, वो सबके ज्ञाता हैं, सबको जानने वाले हैं। सुचिर्वश्यः, सुचि का अर्थ होता है पवित्र, अर्थात उनकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है। वो किसी के प्रति भी वैर की भावना नहीं रखते। देखिए, माँ कैकेयी ने उन्हें राज्य से निकाल दिया, फिर भी उन्होंने सबसे पहले अगर किसी का पैर छुआ, किसी के प्रति प्रेम की भाषा बोली अपनी तीनों माँओं के प्रति,
तो सबसे पहले माँ कैकेयी के लिए कहा तो ये बताता है कि वो मन से पवित्र हैं, वश्याः जितेंद्रिय हैं, अर्थात कहीं से भी उनके जो मन की इंद्रियां हैं उनसे शिथिल नहीं हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, समाधिमान। अब यहाँ समाधि का अर्थ ये नहीं है कि समाधि में लीन रहते हैं, नहीं, अर्थात उनकी इंद्रियां इतनी वश में रहती हैं कि वो समाधि से युक्त हैं, अर्थात हर जगह उनका जो क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने मन को एकाग्रचित रखने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वे राम धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं, सत्य संधस्य हैं, सत्य में रत हैं, प्रजा नाम चाहिते रता, प्रजाओं के हित में रत हैं, यशस्वी है, ज्ञान संपन्न है। यहाँ आप देखेंगे तो तत्पुरुष समास है। वे ज्ञान से युक्त हैं, सुचिर वश्या, पवित्र हैं और जितेंद्रिय हैं, समाधिमान और समाधि में रत हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। वे बताते हैं मुनि नारद कि राम कितने प्रकार के गुणों से युक्त हैं। इसके आगे के श्लोकों के बारे में पुनः हम चर्चा करते हैं। नमस्कार।